बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रीडी टेक्निक एल्गोरिथम है। ग्रीडी टेक्निक एल्गोरिथम किसे बोलते हैं, उसके अंदर हमारे पास ग्लोबल ऑप्टिमल चॉइसेस। ग्लोबल ऑप्टिमल चॉइस कौन सी होती है, जिसमें मिनिमम कॉस्ट होती है। ग्लोबल ऑप्टिमल चॉइसेस को इस्तेमाल करके हम लोग एक लोकल ऑप्टिमल चॉइसेस को इस्तेमाल करके हम एक ग्लोबल ऑप्टिमल चॉइस जो है वो सिलेक्ट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे ग्लोबल ऑप्टिमल चॉइस किसे बोलते हैं, आपका जो होल सोल्यूशन होता है ना, उसको ग्लोबल ऑप्टिमल चॉइस बोलते हैं। और उस सोल्यूशन को तक पहुँचने के लिए आप छोटे छोटे जो पाथ्स लेते हो उसे लोकल ऑप्टिमल चॉइस बोलते हैं। जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास है एस हमारी जो डेस्टिनेशन नोड है वो हमारे पास है बी, ठीक है। तो अब यहाँ बी तक पहुँचने के लिए दो हमारे पास पाथ है 10 और 20। तो ये 10 और जो 20 है ना, ये हमारे पास लोकल ऑप्टिमल चॉइसेस है। और बी तक जब हम लोग टारगेट तक पहुंच जाएंगे तो हमारे पास होल सोल्यूशन का जो मिनिमम कॉस्ट है कि वो हमारे पास ग्लोबल ऑप्टिमल चॉइस होगी। यहाँ पे हमारे पास ग्रीडी टेक्निक के अंदर दो चीज़ें आ जाती है। एक हमारे पास आ जाता है फिजिबल सोल्यूशन और दूसरा ऑप्टिमल सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन किसे बोलते हैं, ऐसा सोल्यूशन जो आपका सिलेक्ट भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप सिलेक्ट नहीं कर सकते तो वो आपके पास नॉन फिजिबल होगा, और जब आप सिलेक्ट कर सकते हैं तो वो आपके पास फिजिबल सोल्यूशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके पास एस से 100 से बी तक जाने के लिए आपके पास 10 की कॉस्ट है, और 100 से सी तक जाने के लिए आपके पास 5 की कॉस्ट है। अब जब अगर हमारा डेस्टिनेशन नोड ही आपका बी है तो देन आपके पास आप सी पे नहीं जाओगे, ठीक है। आप सी को सिलेक्ट ही नहीं कर सकते, चाहे वो आपको कितनी भी मिनिमम कॉस्ट दे। जब आपका वो वाला सोल्यूशन ही फिजिबल नहीं है, आप वो सोल्यूशन सिलेक्ट ही नहीं कर सकते, तो देन आप लोग सी को इस्तेमाल नहीं करोगे। ये हमारे पास जो है वो सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये आपके पास एक सोल्यूशन ये आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ है ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब जैसे कि हमारे पास बी तक जाने के दो रास्ते थे, तो आपने दोनों रास्तों में से बेस्ट सोल्यूशन लेना है। बेस्ट सोल्यूशन कौन सा होगा, जो मिनिमम कॉस्ट का होगा। तो बी आपका डेस्टिनेशन नोड है, बी तक जाने के लिए यहाँ पे हमारे पास 10 है और दूसरी तरफ हमारे पास 20 है। तो इसमें से बेस्ट कौन सा हम लोग सिलेक्ट करेंगे, जिसकी मिनिमम कॉस्ट होगी। तो यहाँ पे 10 की मिनिमम कॉस्ट थी, तो यहाँ ये वाला रूट हम लोग इस्तेमाल करेंगे बी तक जाने के लिए। तो अब आप लोग ग्रीडी एल्गोरिथम समझ आ गए हो। ग्रीडी एल्गोरिथम के अंदर जो हम लोग एल्गोरिथम्स करेंगे, उसके अंदर हमारे पास प्रिम्स एल्गोरिथम, क्रुस्कर एल्गोरिथम, उसके बाद डाइजेस्ट्रा एंड हफमैन ट्रीज आ जाता है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।